गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलो ठीक है, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2.1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 2.2 पे आते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का हाफ प्लस में tan इनवर्स माइनस का हाफ। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं वैसे। आओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स है हमारे पास, लिख दिया tan इनवर्स। tan कितने की वैल्यू 1 होती है, आप लोगों को पता है। tan 45 मीन्स π/4 की वैल्यू होती है। प्लस में cos इनवर्स, ये माइनस में है, माइनस में है तो हमने आपको बताया था क्या करना था, याद करो आप लोग फार्मूला वही। माइनस में क्या हो जाएगा, पाई में से हमने माइनस कर देते थे किसको, x का मीन्स ये माइनस को हम हटा देंगे तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, हाफ लिख दिया। सेम इसी टाइप से देखो ये क्या है, प्लस है, लेकिन साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। ठीक है, चलो देखो तो यहाँ क्या हो गया, माइनस क्योंकि यहाँ प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, साइन इनवर्स हमने लिख दिया हाफ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये देखो इसको हम लिखते हैं तो ये क्या हो गया, π/4 हो गया। ये कितना हो गया, π/4 प्लस ये पाई तो हमने ऐसे रख दिया। ये देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो आप लोग ध्यान से। कॉस इनवर्स, कॉस कितने की वैल्यू बताओ आप लोग, 1/2 कितने की होती है, 60 की होती है ना। मीन्स कितना, π/3 ना, माइनस साइन इनवर्स, ये साइन कितने की वैल्यू होती है आप लोगों को पता है, π/6 मीन्स 30 की वैल्यू होती है ना। ठीक है, तब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, समझो आप लोग। ये पाई माइनस, इसको क्या लिख दें, कितना, π/3 प्लस में कितना हो गया ये, π/6। अब देखो आप लोग ये कितना हो गया, π/4 प्लस में कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो एलसीएम लो, कितना आ गया, 3 पाई माइनस पाई, ये कितना हमारा π/6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। π/4 ये कितना हो गया, 2π/3 और ये प्लस में कितना हो गया, π/6। जब आप इसका एलसीएम लेते हो कितना आएगा, एलसीएम लो, एलसीएम लेना आपको आता है। 3 4 6 का एलसीएम लिए, पहले 2 से किए तो कितना आ गया, 3 2 3, एक बार और 2 से किए कितना हो गया, 3 1 1 3। अब 3 से कर दिए तो कितना आ गया एलसीएम पता है ना, 4 12 आ गया। अब देखो ये कितना, 4 3 जा, मतलब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई, 3 पाई। ये कितना हो गया, 6 3 4 जा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा ना तो कितना आ गया, 8 पाई। ये 6 2 जा कितना हो जाएगा, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ, 2 पाई। अब इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया, ऐड करो देखो कितना आ रहा, 13π/12। ठीक है ना। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी करो, फिर उसको इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने एक गलती कर दी ना। देखो ये क्या है, यहाँ माइनस है ना, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, तो हमने यहाँ गलती कर दी, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा होगा। चलो इसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने गलती कर दिया, यहाँ माइनस होना चाहिए, हमने प्लस करके कर दिया। चलो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ से दोबारा सॉल्व करते हैं, क्योंकि आंसर गलत हो गया ना, हमने गलत कर दिया। देखो ये कितना हो गया, π/4। जब इसको हमने सॉल्व किया देखो कितना है, 2π/3। अब ये देखो यहाँ हमने प्लस लिख दिया, प्लस नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ माइनस है ना, ध्यान दो। तो कितना हो जाएगा, -π/6। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, कितना एलसीएम कितना आया था हमारा, 12। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हुआ था, 3 से। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हुआ था, 4 से, कितना हो जाएगा, 8 पाई हो गया। यहाँ कितने से होगा, 6 2 जा मीन्स 2 से। अब देखो ये कितना होगा, दोनों का ऐड किया, 11 - 2 कितना हो गया, 9π/12। तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, 3 से हमने काट कैंसिल किया तो ये 3 3 जा, ये 3 से कैंसिल किया तो कितना होगा, 3π/4। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ देखो हमने यहाँ गलती कर दी थी ना, तो इसको जो है आप मत कॉपी कर लेना, इसके बाद इसको करना, क्योंकि हमने गलत कर दिया था ना, पाई के प्लस के प्लेस हमने माइनस के प्लेस पे प्लस पुट कर दिए, इसलिए गलत हो गया था। तो आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो ये सिली मिस्टेक से इसके आंसर गलत हो गया, तो आप लोग भी ध्यान रखना एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों देखते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कितना है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ये कॉस कितने की वैल्यू आप लोगों को पता है। देखो हमने यहाँ सॉल्व किया था, ये माइनस में था ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, पाई बाई 60 की वैल्यू है ना, तो कितना लिखा पाई बाई 3, प्लस में 2 लिख दिया। अब देखिए माइनस है ना, सेम उसी टाइप से माइनस क्या हो गया, सामने आ गया, माइनस हमने क्या लिख दिया, चलो इसको प्लस ले लेने, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस साइन इनवर्स 1/2। सेम वही क्वेश्चन समझो, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3, इसको हमने ऐसे ही रख दिया। अभी ये माइनस आ गया सामने, यहाँ 2 आ गया, देखो ये 2 लिख दिया, साइन इनवर्स लिख दिया। साइन कितने की वैल्यू है देखो आप लोग, 1/2 है ना, 1/2 का मीन्स साइन 30, साइन 30 को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। चलो देखो आप लोग, ये कैंसिल हुआ, कितना हो गया पाई बाई 3 माइनस में 2, इसकी वैल्यू कितना आ गई पाई बाई, देखो पाई बाई 6 है ना। अब देखो ध्यान से, इसको हमने कैंसिल किया, कितना हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, कितना आ गया 0, 0 भी तो आएगा। देखो आप लोग कॉपी कर लो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना। देखो कुछ बुक में क्वेश्चन में यहाँ माइनस में दिया हुआ है, कुछ में प्लस में दिया है, तो हम दोनों सॉल्व करा देंगे। देखो यहाँ माइनस दिया हुआ, तो इसको माइनस लेके हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम प्लस में लेके सॉल्व करते हैं। देखो आप लोग, चलो देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। मान लो ये हमें क्या होता, इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस ना होता तो हम कैसे सॉल्व करते। चलो देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन समझो उसी टाइप से। इसको हमने क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 2। ठीक है, अब देखो कॉस कितने की वैल्यू होती है 1/2, हमने आपको बताया था, अभी अभी सॉल्व किया, 60 की होती है, तो इसको हमने क्या लिखा पाई बाई 3, प्लस में ये क्या है 2 साइन इनवर्स, ये कितने की वैल्यू होती है बताओ आप लोग, साइन 30 की वैल्यू है, मीन्स पाई बाई 6। अब देखो आप लोग इसको सॉल्व किए तो कितना है पाई बाई 3, प्लस में ये कितना आ गया 2 इंटू में पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व कर, देखिए 2 से कैंसिल हुआ, 3 आ गया ना, तो ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बाई 3। आया समझ में कि नहीं, कॉपी कर लो आप लोग ये क्वेश्चन। देखो कंफ्यूज मत होना, ये क्या था देखो, किसी किसी बुक में यहाँ माइनस है, किसी में प्लस, इसलिए हमने आपको दोनों क्वेश्चन करा दिए। माइनस होता तो इसके पहले हमने सॉल्व करा दिया, ये प्लस है तो इसको हमने आपको सॉल्व करा दिया। देखो कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, फिर आते हैं हम 2.2 पे। तो देखते हैं हम 2.2। देखो 2.2 में हमें क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट 3 साइन इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग टू -1/2 टू 1/2। देखो ये क्वेश्चन हमें कुछ फार्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक के, तभी हो पाएंगे। देखो हमें एक फार्मूला पता है ना, साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ना। आप लोगों के ये फार्मूले याद होने चाहिए, ये सारे फार्मूले, इस ग्रुप के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फार्मूले आप लोग रिवाइज कर लो। देखो पहले हम लेते हैं RHS हमने पुट किया, RHS में देखो क्या लिख दिया हमने, वही कॉपी कर लिया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, देखो x की हमें ऐसी वैल्यू पुट करना है जिससे ये फॉर्मूला बन जाए। सपोज अगर यहाँ साइन 3 थीटा अगर हम लिख दें तो 3 थीटा आ जाएगा, वहाँ से हमें मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं, सपोज x इक्वल टू हमने लिख दिया साइन थीटा, x की वैल्यू क्या पुट किया हमने, साइन थीटा। तो देखते हैं हम, साइन इनवर्स कितना हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये देखो एक कौन सा फार्मूला बन गया, देखो हमने लिखा है ना ये फार्मूला, इसके प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, साइन 3 थीटा। ठीक है ना, अब देखो ये कितना हो गया 3 थीटा आ गया ना, 3 थीटा आ गया, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो कैलकुलेट करो, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो गया ना, तो इसको हमने क्या लिख दिया 3 साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है हमारा LHS आ गया ना,
देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया कि नहीं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, मीन्स प्रूव्ड हो गया ना, वेरीफाई हो गया कि नहीं। देखो सबको समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लो ये फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फार्मूले आप लोग रिवाइज कर लो। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी टाइप का है। क्या करना है, हमें प्रूव करना है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सेम वही क्वेश्चन है, समझो जैसा अभी हमने किया। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है हमारा फार्मूला। तो अब इसको देखो, पहले हमने क्या लिख दिया, आर एच एस ले लिया। आर एच एस लिया तो कितना है, cos इनवर्स कितना है हमारे पास 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखो ध्यान से, x की कौन सी वैल्यू हम रखें, तो सिंपल है, x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, cos थीटा। हमने cos थीटा पुट किया तो क्या हो गया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस में कितना हो गया, 3 cos थीटा। अब ये किसका फार्मूला है, देखो आप लोग, cos इनवर्स कितना है, cos 3 थीटा है ना, cos 3 थीटा। अब ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया, 3 थीटा। यहाँ से देखो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स x। देखो हमने क्या लिख दिया, हाँ cos इनवर्स x पुट किया, ये देखो एल एच एस आ गया कि नहीं, इक्वल टू एल एच एस आ गया। मीन्स क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू क्या आया, आर एच एस आया कि नहीं, प्रूव हुआ कि नहीं। देखो समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। चलो इसको कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला को फॉलो करके हम सॉल्व करते हैं। पहले हमने लिख दिया एल एच एस। देखो एल एच एस लिखा हमने क्या, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। चलो इसको सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स सेम इसी फार्मूले पे पुट करते हैं। तो क्या क्या आ गया हमारे पास, देखो आप लोग ध्यान से, ये ब्रैकेट आप कैपिटल कोई भी ब्रैकेट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना हो गया, 2/11 प्लस 7/24 अपान में कितना हो गया, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। देखो समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को ना। क्या लिखा हमने, tan इनवर्स, इसको सॉल्व करते हैं। एसएम लिया तो 11 इंटू 24 ऐसे पुट कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, देखो आप लोग 24 2 जा 48, ये 11 7 जा 77। सेम इसी टाइप से आप एलसीएम यहाँ लो, ये कितना हो गया 11 इंटू 24, इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो 24 इंटू 11 का मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। तो पहले 4 लिख दो, फिर 6 लिख दो, 264 आप लोगों को आता होगा, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 264 माइनस पे कितना है 14। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ गया, tan इनवर्स, देखो ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करो, पहले इसको ऐड किए तो कितना हो गया 15 कैरी 1, ये कितना हो गया 11 125 हो गया ना। अब इसको हमने माइनस किया तो कितना हो गया 250। अब इसको आपने कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया tan इनवर्स 1/2 आ गया ना। देखो RHS आया कि नहीं, हमारा प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो ठीक है, कॉपी कर लो। नंबर 4 सेम उसी टाइप का है, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस पे tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये हमें गिवन है, पहले हमने LHS लिख दिया। देखो LHS में हमें क्या गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखो पहले tan इनवर्स हाफ प्लस में tan इनवर्स 1/7, ठीक है ना। देखो पहले आप इसको ब्रेक कर दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ
लिख सकते हैं कि नहीं, देखो आप लोग ध्यान से। और ये tan इनवर्स 1/7, इसको हमने ऐसे लिख दिया। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, देखो आप लोग ध्यान से, हाफ प्लस हाफ अपान में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2। सिंपल वही फार्मूला हमने अप्लाई किया, फिर हमने लिख दिया tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किया, देखो आप लोग ये कितना हो गया, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1। अब देखो ये तो 1 हो गया ना। अब यहाँ हमने देखो इसका एलसीएम लिया, देखो 1 माइनस कितना हो गया 1/4 है ना। देखो ध्यान से, इसको हाफ और हाफ ऐड किया तो कितना आ गया 1। इसको किया सॉल्व तो 1 लिख दिया, ये मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया। प्लस का हमने क्या लिख दिया tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं इसको। tan इनवर्स ये 1 तो हमने ऐसे लिख दिया, इसका एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो के आएगा, माइनस का 1 हो गया ना। देखो ध्यान से आप लोग, ये कितना हो गया। अब इसके बाद इस वाले को हमने ऐसे लिख दिया tan इनवर्स 1/7। अब देखो ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा ना, ये 4 ऊपर आ गया, इस माइनस वर्ड कितना हो गया tan इनवर्स, ये कितना आ गया, देखो ये 4 ऊपर गया तो कितना आ गया 4/3। प्लस में क्या हो गया tan इनवर्स 1/7। देखो आप लोग समझ में आ रहा होगा ना। अब इसको सेम इसी प्रोसेस से करना है। अब इसको हम इधर कर लेते हैं, देखो आप लोग, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। ध्यान से देखो आप लोग, हाँ देखो ये कितना है। अब इसमें भी हमने फार्मूला अप्लाई किया, लिख दिया हमने tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, पहले हमने लिख दिया 4/3 प्लस कितना है, देखो 1/7 अपान में कितना हो गया 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। देखो आप लोग ध्यान से, अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया tan इनवर्स, देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 21। इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 28 प्लस का 3 अपान में, देखो यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट हम। यहाँ कितना हो गया 4/21 है ना, 4/21 तो एलसीएम लिया कितना आ गया 21। इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 21, क्योंकि यहाँ देखो ये कितना है 21, यहाँ कितना है 21 हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये 21 कैंसिल। अब देखो ये कितना आ गया tan इनवर्स, ये कितना ऐड किया तो कितना हो गया 31, इसमें से माइनस हुआ 21 माइनस 4 कितना हो गया 71। देखो आया RHS कि नहीं, आ गया ना, समझ में तो आया होगा आप लोगों को। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग फार्मूला अप्लाई करो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया हमें। देखो आप लोग इसको आराम से कॉपी करो, समझो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या लिखा है, गिवन है राइट फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फंक्शन हमें गिवन है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो इसमें एक कंडीशन भी गिवन है, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज करो x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट हो गया तब तो और ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। लेकिन आपको गिवन है x नॉट इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन को हमें फॉलो करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी कई सारे फार्मूले याद होने चाहिए, आइडेंटिटी याद होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपने 10th क्लास में 11th क्लास में सीखा होगा, ये सब फार्मूले सीखे हैं ना। देखो अगर हम x के प्लेस पे tan थीटा पुट कर दें तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये सब फार्मूले रिवाइज करना है। किसी दिन मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लेके ये क्वेश्चन, ये फार्मूले सॉल्व कराऊंगा, प्रूव भी कराऊंगा। चलो देखते हैं इसमें x के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया tan थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में ये क्या हो गया tan थीटा। देखो अब ये क्वेश्चन कितना इजीली हो गया, देखो tan इनवर्स, और ये कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने देखो वहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में कितना हो गया tan थीटा। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कितना हो गया tan इनवर्स, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारे पास सेक थीटा माइनस 1 अपान में क्या आ गया tan थीटा।
ठीक है। अब देखो सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, देखो बच्चों हम थोड़ा मार्कर चेंज कर लें। चलो देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स इक्वल टू, देखो हमें क्या गिवन है इसको देखो, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, माइनस का 1, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं देखो आप लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आगे हम यहाँ से देखते हैं, ध्यान से देखो आप लोग, समझो ये क्वेश्चन। देखो इसमें अपन ने 1 लिख दिया, एलसीएम लेते हैं। पहले लिख दिया हमने टेन इनवर्स। अब देखो ध्यान से देखो आप लोग, क्या आ गया एलसीएम, क्या हो गया कॉस थीटा, यहाँ कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, अपन में कितना आ गया साइन थीटा अपन कॉस थीटा। देखो समझ में आ रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए, पूरी तो क्लास में काम आएगी। ये कैंसिल हो गया ना, देखो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की, देखो आपको ये पता होगा कई फार्मूले होते हैं। अगर यहाँ 2 थीटा होता है, देखो कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले मेन होते हैं, इसको आप लोगों को याद होना ही चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूले और भी होते हैं लेकिन इनका यूज ज़्यादा होता है, तो आप इसको याद रखो। देखो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करें कि हमें कंडीशन अच्छे तरीके से वेरीफाई हो जाए। देखो ध्यान से, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस लिख दिया, अब ये माइनस का 1 हो गया, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन देखो यहाँ 2 थीटा था, आपने थीटा लिया, अब यहाँ थीटा है तो हम क्या लिखते हैं थीटा बाई 2 हाफ करेंगे ना, समझ में तो आ रहा होगा। अब सेम इसी टाइप से साइन 2 थीटा की भी फार्मूला होता है, इसको भी आप लोगों को याद करना है। साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा है ना तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 1 1 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कितना हो गया टेन इनवर्स, क्या आया हमारे पास साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स साइन अपान क्या होता है साइन अपान कॉस, आप लोगों को पता है टेन थीटा बाई 2। हाँ बच्चों वही होता है, ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया थीटा बाई 2। अब इसको हम क्या हाफ थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हमने कहाँ पुट किया था, देखो आप लोग एक्स इक्वल टू हमने क्या पुट किया था टेन थीटा, यही तो पुट किया था। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, देखो यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया टेन इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, आया समझ में। ये हमारा क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अच्छे तरीके से इसको करो समझो, ठीक है। आगे की क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। ओके बाय।